तो वीडियो आप लाइक कीजिए। उसके बाद आप यह जो लाल बटन देख रहे हैं सब्सक्राइब वाला, उसे सब्सक्राइब कीजिए। उसी के ठीक सामने बेल आइकॉन दिखेगा, उस बेल आइकॉन को आप क्लिक करिए। नमस्कार दोस्तों, मुंबई के चकाचौंध ज़िंदगी में कोई किसी का नहीं होता है, लेकिन एक ऐसा सेंटर है जहां से लोगों का पेट भरा जाता है। जी हाँ दोस्तों, कॉस्मिक सेंटर। यहाँ पे गुरुजी और उनके आशीर्वाद से यहाँ पे लोगों का पेट भरा जाता है। ये है वो किचन जहाँ से बच्चों के लिए और लोगों के लिए खाना तैयार किया जा रहा है। आपके सामने देखिए, ये देसी घी में बूंदी तली जा रही है और दीदी जी खुद अपने हाथों से लेकर उस बूंदी का स्वाद लेती हैं और पता करती हैं कि वाकई में खाना अच्छा बना है या नहीं। तभी यहाँ से लोगों को और बच्चों को दिया जाता है। फिर गुरुजी अपने गुरुजी को भोग लगाकर यह खाना यहाँ से भंडारा से निकाल के गाड़ी में लोड करते हैं। लोड करने के बाद यहाँ से भोजन या प्रसाद कह सकते हैं, और इसे मोबाइल वैन जो बनाया गया है यहाँ के गुरुजी के द्वारा, उसमें यह लोड करते हैं, निकल पड़ते हैं अपने मंजिल की तरफ। हमने इनका पीछा किया कि सच्चाई क्या है और कहाँ कहाँ जाके यह वो लोगों को भोजन कराते हैं, तो पता चलता है। आपके सामने है, आप खुद देखिए और जानिए। हाँ दीदी जी, ये बच्चों को टिफिन में देने के बजाय इतने बड़े डब्बे में क्यों दे रहे हैं? अभी हमने टिफिन में बच्चों को दे दिया है और अभी कुछ ही देर बाद दूसरा 40 बच्चों का बैच आएगा। अच्छा, उसके लिए ये भर के दे रहे ताकि वो 40-50 बच्चे भी अच्छे से खा पाए। ओके। यहाँ बच्चों को खिलाने के बाद और यहाँ वितरण करने के बाद फिर से यह कारवां दूसरे जगह के लिए निकल पड़ता है, और वो है गोरेगांव, जो कि लक्ष्मी नगर के सामने का जो इलाका है, वहाँ पे गार्डन में और वहाँ के नाकों पे ये बच्चे इंतज़ार करते रहते हैं अपने समय का, और समय होते ही दीदी जी खाना लेकर आ जाती है। आप लोग को रोज खाना मिलता है अच्छे से? अच्छा लग रहा है आप लोग को रोज खाना? गुड। क्या पढ़ाई कर रहे हैं आप लोग? थैंक यू। और हिंदी। कोई पोयम आती है? पोयम आती है आप लोग को? हाँ सुनाओ। इसी तरह से यह प्रक्रिया चालू रहती है। बच्चों के चेहरे पे ये खुशी देखने ही बनता है, और यहाँ से फिर यह कारवां फिर निकल पड़ता है एक दूसरे स्थान के लिए, जहाँ पर दूसरे बच्चे इंतज़ार करते रहते हैं। इसी तरह से यह पूरा दिन यह प्रक्रिया चलती रहती है। सुबह 10 बजे से लेकर 2 बजे तक यह सारा खाना सारे बच्चों को टाइम टू टाइम पहुंचाता है। वो है कॉस्मिक सेंटर जो गुरुजी द्वारा चलाया जा रहा है। क्या छोटे क्या बड़े सभी यहाँ पे हंसते हैं और एक दूसरे का दुख बांटते हैं, साथ में पढ़ाई करते हैं। एजुकेशन भी यहाँ पे इनको फ्री दिया जा रहा है, 2 टाइम का खाना भी इन्हें फ्री दिया जा रहा है, और ये बच्चों को जितना हो सकता है कॉस्मिक सेंटर और उनके सहयोगी मदद करते हैं। नमस्कार, जैसे कि आपने देखा कि मैं आज पूरा दिन जहाँ से ये चालू हुआ है, रसोई घर से लेके पूरे एरिया तक का मैंने पूरा आपको विवरण करके बताया। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो एंडिंग था, जहाँ पे लास्ट टूर करते हुए जहाँ पे आके बच्चों लोग को खाना खिलाया, वहाँ के कुछ टीचर्स और कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं कि वो एक्चुअली इस चीज़ को कितना चाहते हैं और कितना लाइक करते हैं, और इसके बीच में जो ये प्रोसीजर होता है बच्चों को खाना खिलाने का और बच्चों के बाय करने का, वो सीनियर सिटीजन लोग हैं वो कर रहे हैं। और कॉस्मिक की तरफ से जो ये भोजन कह सकते हैं या प्रसाद कह सकते हैं हम, जो ये बच्चों लोग को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, उस बारे में हम जानकारी लेते हैं। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे ये बात जानना चाहूँगा कि आप सीनियर सिटीजन हो और इतनी कड़की धूप है और आप यहाँ पे बच्चों लोग को टीच कर रहे हैं, और मैंने देखा कि आप सीनियर सिटीजन के साथ साथ एक छोटे से बच्चे जैसे ट्रीट कर रहे थे लोगों के साथ। देखिए, ये मैं काम कर रहा हूँ कि मेरा स्वार्थ है। अच्छा, मैं प्रॉफिट नहीं कर रहा हूँ। हाँ, इसके बदले में मुझे अच्छे अच्छे लोग मिल जाते हैं। हाँ, जिंदगी आ जाती है, आनंद मिलता है, समाधान मिलता है, बच्चों का प्यार मिलता है, और साथ साथ में अच्छे लोग जुड़ जाते हैं। और इस हमारे काम में बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। लेकिन गए 1 साल से ये आपकी संस्था है कॉस्मिक जीवन सोसाइटी, उनका योगदान बहुत ही बड़ा है। क्या योगदान कर रहे हैं? पहले से बहुत अच्छी क्वालिटी का खाना खिला रहे हैं। अच्छा,
और एक भी दिन कभी उसमें ब्रेक हुआ नहीं है। तो बच्चों खाना बहुत पसंद करते हैं। और ये भी मुझे बोलना पड़ेगा कि खाने की वजह से हमारी हाजिरी बढ़ गई है। अच्छा, ये सच है। और बहुत बार बच्चों का खाने सराहना भी करते हैं, बहुत ही अच्छा होता है। तो सर ये सिर्फ बच्चों तक रहा है कि आप लोग भी वो खाना खाते हैं? और बिल्कुल ये सब लोग, आज देखा होगा आपने, हाँ, मैंने बच्चों जिस प्यार से खिलाते हैं उसका कोई मोल नहीं। एक चम्मच से ही आपके पेट भर जाते हैं और वो जो प्यार है बहुत होता है, हमेशा का होता है। सर आप कितने साल से ये सेवा कर रहे हैं? और मैं हमारे साथ मिलकर 16 साल से कर रहे हैं और यहाँ हमने 9 साल से शुरू किया। आपकी संस्था है कोई? यहाँ संस्था है, क्या नाम है? इसके पहले आशाकरण ट्रस्ट जो चार बंगला में है, हाँ। वहाँ हम अभी भी जुड़े हुए हैं। अभी भी हमारे घर में आते मेरे बच्चे पढ़े। उसके बाद में हम लोगों ने नारायण सर, कमलिक भाई, मुखर्जी, हम लोगों ने ये अक्टूबर 2008 में यहाँ शुरू किया। क्या नाम है संस्था का? प्रयास चैरिटेबल ट्रस्ट। शुरू में सर आपका रोल क्या है इसमें? आप किस तरह से जुड़े? मैं बोलता हूँ इसके बारे में, मैं बोलता हूँ। हाँ, इस गतिविधि में, इस एक्टिविटी में ये एक पिलर, पिलर बोले समझे ना, जिस बिल्डिंग खड़ी होती है वैसे इनका योगदान बहुत ही बड़ा है। ज़्यादा हम कभी सराहना करते नहीं है। मैं मानता हूँ सर कि आप ये क्रेडिट नहीं ले रहे, ये बहुत अच्छी बात है। क्योंकि कहते हैं ना, दान धर्म ऐसा करो कि एक हाथ से करो तो दूसरे हाथ से ना मारा करो। तो आपकी बड़ी सराहना है। मैं आपसे भी जानना चाहूँगा कि आप सुबह से मैं देख रहा हूँ कि आप इतनी जगह से घूमते हुए एंड आ रहे हैं, लेकिन आपके चेहरे की जो स्माइल है वो कंटिन्यू बरकरार है। क्योंकि 6 से 7 घंटे तक अगर आप वर्क करते तो थक जाते हैं। आपको कैसा फील होता है? बिल्कुल, आप अगर देखेंगे तो ये बच्चों की स्माइल इतनी प्राइसलेस है कि इनके चेहरों को देख के ही एनर्जी आ जाती है। इनको जो खुशी होती है खाना खाकर और सब जो इनकी प्यारी बातें हैं वो सुनकर बहुत ही आनंद आता है। और प्रयास के साथ हम जुड़े हुए हैं तो बहुत हमें उनका सपोर्ट है इस चीज़ में। और बच्चों को ये इतना पढ़ाकर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हमें ये अवसर दिया है कि हम इन्हें खाना करें, तो बच्चों को देख के बहुत आनंद हो जाता है। वो ही एक मेन मोटिवेशन है जो हमको मिलते हैं। कितने सालों से यहाँ पे ये बच्चों लोग को पढ़ा रहे हो? मेबी मैं तो 5-6 महीने से। 5-6 महीने से। 2 ईयर। और 2 ईयर से कैसा लगता है आप लोग को अपने घर के बच्चे संभालते इतने 170-180 बच्चों लोग को संभालना? अच्छा लगता है। दूसरों को सीखने को मिलता है, बच्चों को भी और हमें। ओके, तो आप लोग यहीं आसपास के हैं कि कहीं दूर से? आसपास के ही है। आपकी एनजीओ का क्या नाम है जो आपके साथ में काम कर रही है? प्रयास। ओके, घर वालों ने अलाउड किया कि हाँ आप लोग जाइए ऐसे? हमेशा। ओके, मतलब समाज के लिए आप काम कर रहे हो, ऐसे सबको सपोर्ट मिलता है। बेटा आप भी ये लोगों के साथ काम करते हो यहाँ पे? कितने बजे आते हो आप? 8 बजे से। आप पढ़ाई करते हो कि नहीं करते हो? कि सिर्फ यहाँ पे आके लोगों के साथ सेवा कर रहे हो? पढ़ाई करते हो। कौन से स्टैंडर्ड में हो? 8 स्टैंडर्ड में। ओके, यहाँ पे कितने घंटे पढ़ाते हो बच्चों लोग को? 3 से 4 घंटे। बच्चों लोग, मैं आप लोग से कुछ जानना चाहूँगा कि मोदी जी कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज आप लोग वो सपना मोदी जी का जो है यहाँ से साकार कर रहे हो। आप लोग टीचर लोग के साथ और कॉस्मिक जो खाना देते हैं उनके साथ आप क्या सोचते हो? कैसा लगता है आप लोग को ये सब देख के और सुन के, खा के? खाना कैसा रहता है यहाँ का? बहुत टेस्टी। हाँ, अच्छा लगता है। घर पे भी आप लोग ऐसे ही खाना खाते हो? इससे कम टेस्टी रहता है, कभी भी बहुत ज़्यादा रहता है। जाहिर सी बात है कि दीदी जी जो खाना लाती हैं वो बड़े प्यार से लाती है आप लोगों के लिए, तो उसमें टेस्ट ज़्यादा मिलता होगा। आप लोग कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हो या कौन से स्कूल में जा रहे हो? 10th स्टैंडर्ड में। 10th स्टैंडर्ड में हो। सर्वोदय में जाते हैं। ओके, टीचर जी आप और भी क्या काम करती हैं? मैं जुम्बा फिटनेस इंस्ट्रक्टर हूँ। अच्छा। तो मैं जुम्बा डांस क्लासेस लेती हूँ। ओके, तो यहाँ पे भी आप क्लास वो सिखाते हो इन लोग को? नहीं, अभी फिलहाल नहीं, अभी एग्जाम यानी है, पढ़ाई है। आप पढ़ाई और एजुकेशन पे ज़्यादा आपका हाँ जी, फोकस है। हाँ जी। आपके घर से अलाउड होता है ये सब इतनी एक्टिविटी करने के लिए? फ्रीडम है घर से। हाँ 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 हाँ। और कॉस्मिक जो यहाँ पे फूड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हाँ जी। उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? वो तो
हम हमारे लिए तो वो प्रसाद जैसा है, गुरु जी के वहाँ से आता है तो हम तो उसे प्रसाद जैसे ग्रहण करते हैं। और मैं तो घर भी लेके जाती हूँ, तो बहुत फेवरेट है। गुलाब जामुन तो मेरा फेवरेट है। गुलाब जामुन और राजमा चावल एकदम फेवरेट है। यानी कि ये कहने के लिए बच्चों लोग के लिए नहीं है, ये आप लोग भी आपके लिए भी खाते हैं। बोलना नहीं। आपका नाम जानना चाहूँगा मैं। मेरा नाम यास्मीन है। ओके, यास्मीन जी आप कहाँ रहती हैं? मैं यहीं गोरेगांव में रहती हूँ। ओके, तो आपके घर वाले लोग ने इस तरह का अलाउड किया है कि आप हाँ, क्योंकि ज़्यादातर देखा है कि पाबंदियाँ में ज़्यादातर रखी जाते हैं। पढ़ाई के मामले में पाबंदी है ही नहीं, हमें अच्छा। पढ़ाई में एकदम फ्रीडम है, जहाँ तक पढ़ना पढ़ाना है हाँ, इसके हाँ। लिए एकदम फ्रीडम है। आप क्या करते हो? मैं अभी जस्ट ग्रेजुएट होकर सीसीएड का कोर्स किया है। तो मैं पहले यहाँ से, जब मैं 12th स्टैंडर्ड में थी तो मैं यहाँ से आती थी, तो बच्चे पहले यहाँ ICIC में पढ़ते थे। हाँ। फिर मैंने जब मेरा डिग्री हुआ तो मैं यहाँ पे आके अपना रेज्यूमे दिया, यहाँ पे तो आपने स्कूल में पढ़ा के एक अच्छी फीस ले सकते थे, आपने वो काम क्यों नहीं किया? सर वहाँ की बात कुछ अलग ही है। अच्छा, यहाँ से जो वहाँ पे सुकून और जो हाँ। प्यार में और जो चैन मिलता है रात को कि आज हमने कुछ अच्छा काम किया है। सर, इंटरनेशनल बच्चों में और हमारे हिंदुस्तान के बच्चों में क्या फ़र्क दिखता है? हिंदुस्तान और इंटरनेशनल बच्चों में फ़र्क मुझे तो इतना ही दिखता है कि मैं खुद हिंदुस्तानी हूँ, यहाँ पर एक हिंदुस्तान में पैदा हुआ हूँ, अभी मैं US सिटीजन है। मेरे लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, एंड फॉर मी इट्स एन अपॉर्चुनिटी बेसिकली टू इनहेंस आवर इनर वैल्यूज एंड कंपैशन। सुनील जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि सबसे पहले तो आप एक लेडीज़ हैं और घर परिवार जो होता है ज़्यादातर लेडीज़ों को पाबंदियों में रखता है, तो आपको कैसा लगता है या ससुराल वाले का कितना सपोर्ट है? मुझे मेरे ससुराल का बहुत ही सपोर्ट है। शुरू से उन्होंने बोला कि जो आपको दिल में है वो आप कर सकते हो, जरूरी नहीं कि आप शादी करके आए तो 4 दीवार के घर में रहना है, आप बाहर भी निकल सकते हो, दूसरों को पढ़ा सकते हो, जो तुमने डिग्री प्राप्त की है उसका आप यूज ले सकते हो। ओके, क्या डिग्री लिया है मैडम आपने? मैं ग्रेजुएट हूँ। ग्रेजुएट हो, तो यहाँ के जो बच्चे लोग को पढ़ाना और स्कूल में पढ़ाना, वो दोनों में आपको डिफरेंट क्या लगता है? वहाँ पे स्कूलों में बहुत रूल्स के अंदर बच्चों को पढ़ाना पड़ता है, यहाँ पे बच्चों को बहुत फ्रीडम दी जाती है, जो उनके अंदर की जो भी नई भावनाएं, जो नए आइडियाज होते हैं यहाँ पे बच्चे खुल के बता पाते हैं। लेकिन वो स्कूलों में एक दूरी रहती है, बच्चे टीचर से दूर रहते 10 कदम, कहीं टीचर हमसे नाराज ना हो जाए, गुस्सा ना हो, पनिश ना करे। लेकिन यहाँ पे बच्चे और टीचर बहुत ही फ्रेंडली रहते हैं। बेसिकली यहाँ पे जो इंटरेक्शन जैसे स्कूल लेवल पे स्कूल तक ही रहता है, बस स्टडीज एंड ऑल। यहाँ पे हम लोग बेसिकली उनके फैमिली मेंबर्स के बारे में भी, एंड जो पूरे दिन भर में जो एक्टिविटीज वो लोग करते हैं वो भी हम लोग जान पाते हैं। और यहाँ पे सिर्फ स्टडीज ही नहीं, स्टडीज के अलावा यहाँ पे दूसरी कल्चरल एक्टिविटीज भी होती है, फिर स्पोर्ट्स भी इन लोग को लेके जाते हैं, तो डांस एंड ऑल, सिंगिंग एंड ऑल भी कॉम्पिटिशन। ओके, तो आपकी इन्वॉल्वमेंट किस तरह की है? आप क्या करते हैं यहाँ पे? क्या पढ़ाते हैं? यहाँ पे सेकेंडरी स्टूडेंट्स को 5th एंड 6th स्टैंडर्ड को इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी पढ़ाती हूँ। ओके। बेसिकली पहले मैं यहाँ पे ICICI पे पढ़ाती थी प्राइमरी स्टूडेंट्स, मैं एज अ वॉलंटियर आई थी। ओके, बट फिर बाद में वहाँ से मैं यहाँ पे गार्डन में आई। कह सकता हूँ कि मैं आपका प्रमोशन हो गया है। प्रमोशन हुआ है। थैंक यू वेरी मच, आप लोग ऐसे ही काम करते रहिए। हाँ, के सीनियर सिटीजन और जो सीनियर सिटीजन के साथ साथ यहाँ की टीचर भी हैं, बच्चों और टीचर का, और कॉस्मेटिक की मैडम जो आई है, इनकी तरफ से जो आपने तालमेल देखा वो बहुत ही सराहनीय है। हमारा न्यूज़ चैनल और हमारी पूरी टीम इनको सैल्यूट करती है। मैं आपको पल पल की खबर देता रहूँगा।